46 क्वेश्चन। इसमें एक बड़ी सिंपल सी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और मैं यहाँ पर ऑलरेडी इसको सॉल्व फॉर्म में आपको डिस्कस करूँगा, ताकि हमारा जो डिस्कशन का टाइम है, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा था कि 5 क्वेश्चन करने में आराम से 25 से 30 मिनट लग जा रहे थे। एंड आई नो राइट नाउ आपके पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो यू डोंट नीड स्टेप बाय स्टेप पे ना स्पून फीडिंग। तो अगर आपको डायरेक्टली हिंट भी मिल जाएगा तो आप आई थिंक काफ़ी चीज़ें ग्रेस्प कर जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट माय आइडिया इज़। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू ड्रॉप योर फीडबैक। देखिए, at 37 degrees Celsius and 0.8 atm partial pressure, the solubility of N2 was found to be 5.6 into 10 raised to power minus 4 per molar. ठीक है, सॉरी मतलब मोल पर लीटर। अ डीप सी डाइवर, तो बेसिकली एट 37 डिग्री सेल्सियस और 0.8 एटीएम पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इतनी दे रखी है कि इतने मोल पर लीटर डिजॉल्व होते हैं। तो मतलब 5 इंटू 10 रेज टू पावर, मतलब 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर ऑफ व्हाट सॉल्यूशन। ठीक है, डिजॉल्व होंगे। अ डीप सी डाइवर ब्रीथ्स compressed air with a partial pressure of N2 equal 4 atm. Okay. The total volume of blood in his body is 5 liter. After some time, heat comes back on the water surface where the total pressure of N2 is 0.8. If the volume of N2 escaped during his return from depth to surface at 37 degrees Celsius and 1 atm is x minus this, find the value of x. देखिए, अब हमें पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, मतलब सॉल्युबिलिटी। तो जब वो डीप सी में है, देयर द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अलोन, सिर्फ अकेले नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 4 एटीएम। तो हायर प्रेशर की वजह से उसके ब्लड में जो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व हो जाएगी वो ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे वो डेप्थ से धीरे धीरे ऊपर आएगा, सरफेस पे आएगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, राइट। तो 4 एटीएम प्रेशर पे जो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व हुई थी, अब वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो कुछ गैस डिजॉल्व फॉर्म से अनडिजॉल्व फॉर्म में निकल के बाहर चली जाएगी। तो वो पूछ रहा है कि जब वो नीचे से ऊपर आता है, व्हेन इट कम्स बैक ऑन द वाटर सरफेस, जब टोटल प्रेशर आपका वापस 0.8 एटीएम बन जाता है, तब जो टोटल नाइट्रोजन गैस एस्केप हुई है ड्यूरिंग इस जर्नी फ्रॉम द डेप्थ टू द सरफेस, तो उसके बारे में आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो फिर डेप्थ पे कितना नाइट्रोजन था वो निकालो, सरफेस पे आएगा तो कितना होगा वो निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो एज पर हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एस इज योर सॉल्युबिलिटी। अब आप पूछेंगे सर ये सॉल्युबिलिटी में क्या है, बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज जस्ट कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्युबिलिटी को मैं मोलैरिटी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मोलैलिटी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नॉर्मेलिटी में, मोल फ्रैक्शन में, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, राइट। सॉल्युबिलिटी इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि कितना सॉल्यूट मेरे पास यहाँ पे डिजॉल्व हो रखा है, तो उसको मैं किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये सॉल्युबिलिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी कंसंट्रेशन टर्म। के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। तो P इज नॉट द टोटल प्रेशर, ये उस गैस का पार्शियल प्रेशर है जिस गैस की सॉल्युबिलिटी की आप बात कर रहे हो। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और आपको पार्शियल प्रेशर दिया एयर का, तो एयर का प्रेशर नहीं यहाँ पे लगेगा। एयर के अंदर नाइट्रोजन का कंपोनेंट कितना है वो प्रेशर हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। देखिए, तो 0.8 एटीएम पे इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के एच इंटू 0.8। तो यहाँ से के एच की वैल्यू हमारे पास निकल गई। यस, अब देखिए, जब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 4 एटीएम है ना, डेप्थ पे जाने पे 4 एटीएम है, तो प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। के एच हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, और टेम्परेचर को तो हम चेंज नहीं कर रहे, मतलब मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वैसे डेप्थ पे जाने पे टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है ड्रॉप करेगा, पर हम मान के चल रहे हैं कि लगभग कांस्टेंट है। ओके, तो एस इज इक्वल टू 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 4.0। एक सेकेंड, ये तो आपका के एच आ गया 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, एंड दिस इज, अच्छा प्रेशर आ गया, दिस इज, अच्छा 4 एटीएम है, 5 मोल पर 5 लीटर। लेकिन यहाँ पे समथिंग इज, अच्छा 5 लीटर वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। यस, हाँ इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मेंशन करना थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे, कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी इज 5 लीटर।
ठीक है। तो हम ऊपर जो हमें यहाँ डेटा दिया ना, ये 5.6 इंटू 10⁻⁴ मोल, ये तो पर लीटर दिया है हमें टोटल, क्योंकि 5 लीटर के लिए कैलकुलेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ा, ये जो प्रेशर था फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, ताकि उतने मोल पर 5 लीटर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब सॉल्युबिलिटी को मैं पर लीटर नहीं कैलकुलेट कर रहा, पर 5 लीटर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा आ गया कि सॉल्युबिलिटी इतने मोल है इन द 5 लीटर। तो आप बोल सकते हो सर हम पर लीटर भी कैलकुलेट करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते। यस, तो वही किया हमने कि पर लीटर कैलकुलेट किया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ अब जब वापस उस सरफेस पे आ गया तो प्रेशर इज 0.8 और वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही है, ब्लड तो उतना रहेगा 5 लीटर आपका। तो तब जो नई सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, दैट इज के एच आपका कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर आपका 0.8 हो गया, और क्योंकि 5 लीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। तो 4 एटीएम पे डेप्थ पे इतनी थी सॉल्युबिलिटी, सरफेस पे आने के बाद इतनी है सॉल्युबिलिटी, दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस से आपको आ जाएगा कि कितने मोल एस्केप कर गए। तो ये है इतने मोल। बेटा इस मोल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल आपके पास N2 के आगे, तो PV इज इक्वल टू NRT आप अप्लाई कर दीजिए। टेम्परेचर का डेटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बस ये आपके पास 0.285 लीटर आ गया, और इसको x माइनस 1.715 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू रफली 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। हाँ, थोड़ा सा बस ये कि लंबी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन लंबा था, पढ़ने में क्वेश्चन लंबा था। तो अगर आप पढ़ने में इतना टाइम लगा पाएँ तब ये क्वेश्चन टफ नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन है कि पढ़ो इसको पहले, फिर समझो कितने पार्ट्स में सॉल्व होगा, फिर सॉल्व करो, था तो उस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है।